अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयुल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है 7th क्लास का। दैट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 5 विच इज़ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है बेटा? एक्सपोनेंट बोलते हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ तो एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को। लाइक ये हमारे पास है 2 की रेस 5, 2 की पावर 5। इसमें 2 जो होगा वो क्या कहलाएगा? बेस। और ये जो 5 पावर है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। अब ये डिफरेंट लॉज हैं एक्सपोनेंट के, तो हम उस लॉज को आज करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन जो हैं हम लॉज को फॉलो करते हुए जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। अभी आप देखें जी, एक्सरसाइज 5 के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स जो है वो मैं करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। लाइक बाकी सेम है, मिलते जुलते हैं बिल्कुल। लाइक पहला क्वेश्चन है जी 4/5 और इन दोनों की पावर जो है वो हमारे पास क्या है? 2 है। इनका एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास 2 है। तो 4 बेस है, इसकी पावर भी 2 है और 5 की पावर भी क्या 2 है। नोमिनेटर की पावर भी 2 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 2 है। अब 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को आपने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 2 दफ़ा। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को भी आपने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 2 दफ़ा। 4 4s are 16 एंड 5 5s are 25। तो 16/25 ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट है। लाइक इसका आप देखें 4 पार्ट देखें, उसमें एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है, -3/4 और उसकी पावर जो है वो क्या है? -3। अब हमने क्या करना है जी? अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सपोनेंट को, पावर को हमने क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। और इसका तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे और नोमिनेटर को क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये देखें 4 को हमने नोमिनेटर बना दिया और -3 को हमने डिनोमिनेटर बना दिया। ये -3 जो है वो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब 4 की पावर भी 3 है और -3 की पावर भी 3 है। 4 की पावर 3 का मतलब है हमने 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और -3 की पावर 3 का मतलब है -3 को भी हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 3 दफ़ा। अब आप यहाँ पे देखें जी, 4 4s are 16, 16 4s are 64। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये बड़ा अहम पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूँ अभी। कोई भी नंबर जो है अगर वो माइनस में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये -3 है और उसकी पावर ऑड नंबर हो, कोई भी नंबर आपके पास माइनस में हो और उसकी पावर ऑड नंबर हो, तो उसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। और कोई भी नंबर पॉजिटिव में हो, कोई भी नंबर माइनस में हो और उसकी पावर ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस में आएगा। और कोई नंबर अगर माइनस में हो और उसकी पावर इवन नंबर हो, लाइक अगर -3 की पावर 4 होती तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आना था, क्योंकि इवन नंबर जो है वो माइनस को क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। और ऑड नंबर अगर पावर आएगी तो माइनस जो है वो माइनस के अंदर जाएगा। लाइक देखें 4 4s are 16, 16 4s are 64। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। देखें 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो ये नंबर देखें, इसका आंसर जो है वो माइनस में आया, क्योंकि इसकी पावर क्या है? ऑड नंबर। अगर यही पावर इवन नंबर होती तो ये आंसर किस में आता? पॉजिटिव के अंदर आता। अभी हम और क्वेश्चन करते हैं जी। लाइक लॉ के मुताबिक जो है जी, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैं आपको एक्सपोनेंट का एक लॉ पढ़ाता हूँ जी। एक्सपोनेंट का लॉ क्या है? ये देखें हमारे पास 2/-3। एक्सपोनेंट का एक लॉ है जी कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आप पावर को पावर के साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर दें। एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट आ गए, ये देखिए ये पावर है, फिर इसकी होल की पावर आ गई ऊपर। जब इस तरह की सिचुएशन मान जाएगी तो आप पावर को पावर के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें ये देखें जी 2/-3, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 6। 2 की पावर 6 और -3 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को आपने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 6 दफ़ा। और -3 की पावर 6 का मतलब है -3 को भी आपने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 6 दफ़ा।
2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 64। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया कि अगर कोई नंबर माइनस में और उसकी पावर ऑड नंबर हो तो आंसर किस में आता है, माइनस में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नंबर माइनस में है, -3, ये बेस जो है हमारी, और इसकी पावर जो है वो इवन नंबर है। तो यहाँ पे जो आंसर अब हमारे पास आएगा वो माइनस में नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव में आएगा। ये देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 81 आता है, 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 243 आता है, 243 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729। ये जी हमने एक लॉ जो है वो एक्सपोनेंट का इसमें पढ़ा। अब मैं आपको एक और लॉ जो है वो एक्सपोनेंट को समझाता हूँ कि अगर बेसिस सेम हो और नंबर जो है वो बेसिस आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आपने पावर को क्या करना है, ऐड करना है। लाइक देखें आप क्वेश्चन नंबर 6, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, 4/5, इसकी एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या है 5, सेकंड में 4/5 ये बेस है और इसकी एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 3। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि सेम बेस हैं दोनों की, जब सेम बेस वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आप उस बेस को एक दफ़ा राइट करेंगे और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 और 3 क्या आ जाएगा 8, तो 4/5 और इनकी जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ये भी हमारा एक्सपोनेंट का लॉ है कि सेम बेस हों। लाइक ये देखें, x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर b, ये लॉ है हमारा। सेम बेस है, बेस को इसी तरह राइट करें और पावर को क्या कर दें, प्लस कर दें। अब हम एक और लॉ आपको एक्सपोनेंट का मैं बताता हूँ। उसमें क्या है कि अगर बेसिस सेम हो और दरमियान में क्या हो, डिवाइड का साइन हो, तो फिर आपने क्या करना है, बेस को एक दफ़ा राइट करना है और पावर को क्या कर देना है, आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। ये देखें जी, जैसा कि ये हमारे पास है 3/4 और इसकी एक्सपोनेंट 6 है। दूसरी बेस भी हमारे पास 3/4 है और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 4। अब आप देख रहे हैं दोनों की बेस क्या है, सेम है और दरमियान में किसका साइन है, डिवाइड का। तो आप बेस को एक दफ़ा राइट करेंगे और पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दरमियान में किसका साइन है, डिवाइड का। अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो आपने पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें जी, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जी हमने 3 लॉज पढ़ लिए हैं। एक ये कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर होल नंबर में कोई पावर दी जाए, तो आपने एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड लॉ हमने पढ़ा कि अगर सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने उनकी पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। थर्ड लॉ हमने ये पढ़ा कि अगर सेम बेसिस हों और उनके दरमियान डिवाइड का साइन हो तो आपने बेस को एक दफ़ा राइट करना है और उसमें से पावर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें ये दोनों लॉज जो हैं उसकी प्रैक्टिस है, दोनों लॉज रिपीट हो जाते हैं। और इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, इसका थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो मैं आपके सामने यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको उसकी, क्योंकि उसमें 2-3 लॉ जो है उसकी प्रैक्टिस है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, उसका थर्ड पार्ट, -3/4 पावर जो है वो 4 है, फिर -3/4 पावर हमारे पास क्या है, 2 है। आप जैसा कि देख रहे हैं ये सेम बेसिस वाले हैं और दरमियान में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। फिर आगे -3/4 और ऊपर पावर के ऊपर पावर आ रही है, फिर दोबारा होल में भी पावर क्या है, 3। अब आप देखें जी सेम बेसिस हैं, दरमियान में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो आप बेस को एक दफ़ा राइट करेंगे डियर स्टूडेंट्स और क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। 4 और 2 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप पहले देखें -3/4 पावर के ऊपर पावर है
तो आप पावर को पावर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। -3/4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ पे भी हमारे पास पावर क्या है, 6 है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों की बेस सेम है और दरमियान में किसका साइन है, डिवाइड का। जब इस तरह की सिचुएशन होगी, ये लॉ मैंने आपको पढ़ाया है कि सेम बेस हों और दरमियान में डिवाइड का साइन हो, तो आप क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, 0। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 0। लाइक जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 6 रुपीज़ हैं, आपने 6 स्पेंड कर दिए तो आपके पास नथिंग रह जाएगा। तो ये एक और लॉ है हमारे पास, 4th लॉ मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ आज के लेक्चर में। कोई भी बेस हो और उसकी पावर 0, उसकी एक्सपोनेंट 0, तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1। कोई भी नंबर हो, चाहे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 बिलियन हो, लेकिन उसकी क्या हो, एक्सपोनेंट आपके पास जो है वो पावर 0 में दी जाए तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो ये देख लें जी, इसकी पावर 0 थी तो ये किसकी इक्वल आ गई, 1 के। 7 का क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा देता हूँ ताकि आपका मज़ीद कंसेप्ट जो है वो उसके मतलब जो है वो कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, टू की पावर 3, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8। अब आप देख रहे हैं जी, ये सेम बेस हैं और इनके दरमियान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। बेस को आप एक दफ़ा राइट करेंगे और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 और 5 क्या आ गए, 8। यहाँ भी 2 की पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं सेम बेस है और दरमियान में किसका साइन है, डिवाइड का। अगर सेम बेस हो और दरमियान में डिवाइड का साइन हो तो आपने बेस को एक दफ़ा राइट करना होता है और पावर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1। मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर आपके 3 लॉज की प्रैक्टिस है। यहाँ पे एक लॉ देखिए आपने पढ़ा कि पावर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया जब मल्टीप्लाई का साइन था। फिर दूसरा लॉ हमने पढ़ा, जब सेम बेस के दरमियान डिवाइड का साइन था तो हमने एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। थर्ड लॉ ये हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो किसकी इक्वल आ जाती है, 1 के। और 4th लॉ जो मैंने पढ़ाया था कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो आपने पावर को पावर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस किए एक्सपोनेंट के लॉज को फॉलो करते हुए। इसकी रिमेनिंग जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा। जो स्टोरी सम है, स्टोरी सम से रिलेटेड हैं इंशाल्लाह वो भी, और बाकी भी कुछ रेसिप्रोकल से रिलेटेड हैं वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में होंगे। और बाकी डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है और इसको अपनी नीट कॉपीज़ पे भी राइट करना है, अपने रफ रजिस्टर के ऊपर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर भी आप कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो अपने क्लास टीचर से आपने उनके व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो उनसे कंसल्ट कर लेना है और अपनी प्रॉब्लम को क्या करना है, दूर करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।